इस वीडियो में हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। हम सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। परिभाषा क्या होती है कि वे संख्याएं जो एक व स्वयं से ही कटती हैं, यानी वे संख्याएं जो एक से कटती हैं, स्वयं से कटती हैं, तो क्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे 2 हो गई, 2 एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी, एक से तो सब संख्या कटेंगी। 3 हो गई, देखो एक से कटती है, एक से तो सब संख्या कटती हैं और 3 से भी कट रही है। 5 हो गई, एक से कटती है और स्वयं से कटती है ये। 7 हो गई, एक से और स्वयं से। 11 हो गई, उसके बाद 13 होती है। 13 है, ये भी एक से कटती है और स्वयं से कटती है। 13 के बाद 15 नहीं होगी, क्योंकि 15 देखो 5 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, एक व स्वयं से तो कटती ही 15, एक से कटती है, 15 से कटती है, लेकिन 3 से भी कटती है 15, 5 से भी कटती है, तो 15 क्या होगी? अभाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे 17 होगी, 17 क्या है कि एक से कटती है, स्वयं से कटती है और किसी संख्या से नहीं कटती। 19 हो गई। ऐसी क्या है? अनंत अभाज्य संख्याएं हैं। एक नोट करके इसको लिख लेना, एक न तो भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है। एक क्या होती है? न तो भाज्य संख्या होती है, न अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 25 अभाज्य संख्या होती हैं। अब हम भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती हैं। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। परिभाषा क्या होती है कि वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से कटती हैं। एक से भी कटती हो, स्वयं से भी कटती हो और अन्य किसी संख्या से कटती हो। यह बहुत ध्यान देने वाली, यानी अन्य किसी भी संख्या से वो कट रही हो। जैसे कुछ इसके उदाहरण हम देखेंगे। जैसे एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। दो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि 2 भी किसी संख्या से नहीं कटती, एक से कटती है, स्वयं से कटती है। 3 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 क्या है? भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि एक से भी कट रही है, स्वयं से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, देखो 4 से भी कट रही है, और अन्य किसी संख्या से कटना चाहिए। तो अन्य संख्या से देखो 4, 2 से भी तो कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 से कट रहा है, तो 4 क्या हुआ? भाज्य संख्या हुआ। 5 क्या है? अभाज्य संख्या है, ये भी स्वयं से कटती है और एक से कटती है। 6 क्या है? भाज्य संख्या है। देखो 6 भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि देखो ये 2 से भी कट रही है, 2 तिहाई 6, और 6 क्या? 3 से भी कट रही है, 3 दूनी 6, तो ये क्या हुई? भाज्य संख्या हुई। यानी 1 से भी कट रही है, स्वयं से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, इसलिए क्या है? भाज्य संख्या। 7 क्या है? अभाज्य संख्या ही हो जाएगी। 8 क्या है? भाज्य संख्या। क्यों 8 भाज्य संख्या? इसलिए है क्योंकि 2 से भी कट रही है, देखो 2 चौको 8, 8 4 से भी कट रही है, देखो 4 दूनी 8, तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्या। ये 9 क्या है? भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि 1 से तो कट ही रही है, स्वयं से भी कट रही है 9, और देखो 9 3 से भी कट रही है, 3 त्रिकाई 9, इसलिए भाज्य संख्या। यानी
एक से भी कट रही है, स्वयं से भी कट रही है, अन्य संख्या से भी कटना चाहिए। देखो क्या लिखा है, अन्य किसी संख्या से कटना चाहिए। तो देखो 9 3 से कट रहा है, इसलिए भाज्य संख्या है। 10 क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 10 देखो एक से कटेगा ही, स्वयं से तो कटेगी ही। और देखो 10 2 से भी कट रहा है, 2 पंचे 10। 10 5 से भी कट रहा है, 5 दूनी 10, इसलिए क्या है, ये भाज्य संख्या है। 11 ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक से कटती है, स्वयं से कटती है। 11 और किसी संख्या से देखो नहीं कटती है। 12 देख लो, देखो ये 12 को देख लेते हैं। 12 क्या है, भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि देखो 2 से कट रही है, 2 छंग 12। 12 क्या, 3 से भी कट रही है, 3 चौक 12। देखो 12 6 से भी कट रही है, 6 दूनी 12, इसलिए 12 क्या है, भाज्य संख्या। 13 क्या होगी, अभाज्य होगी। 14 क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। क्यों होगी? देखो 14 क्यों है भाज्य संख्या, क्योंकि 2 से भी कट रही है, 2 सत्ते 14। 14 क्या है, 7 से भी कट रही है, 7 दूनी 14। ऐसे हम किसी भी संख्या से पता कर लेते हैं कि वो भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। इस परिभाषा को याद रखना, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से कटती है, यानी किसी और संख्या से कट रही हो, तो भाज्य संख्या होती है। इसमें क्या है, ध्यान देने वाली बात है कि 1 से 100 तक में 74 भाज्य संख्या होती हैं। 1 से 100 तक में कितनी भाज्य संख्या होती हैं, 74, इसको याद रखना। देखो भाज्य संख्या कितनी होती है, 74। देखो लिख लेते हैं, भाज्य कितनी होती हैं 1 से 100 तक में, 74 भाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या कितनी होती हैं 1 से 100 तक में, मैंने अभी बताया है ना कि 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होती हैं। और एक क्या है, तो कितनी हो गई, 4 5 9 7 2 9, 99 हो गई। यानी भाज्य और अभाज्य मिलके कितनी हो गई, 99। और एक जो है हमारा, ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, जोड़ के कितनी हो जाती है, 100। यानी 1 से 100 तक में 74 क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, 25 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, और ये जो एक है ये ना तो भाज्य में आता है और ना ही अभाज्य में आता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।